गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, हम अपनी पिछली कक्षा में साधारण ब्याज के बारे में पढ़ चुके हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। मूलधन, ब्याज और समय, इन सभी टर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और साधारण ब्याज का सूत्र भी हमें याद है कि मान लीजिए अगर मूलधन 100 रुपए है, ब्याज की दर 10% वार्षिक है और समय 2 वर्ष का है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, यानी कि PRT बटा 100। ये सूत्र हमें याद है। और यहां पर हमारा जो ब्याज आता था वो साधारण ब्याज की दर से 20 रुपए ब्याज आता था। लेकिन बच्चों, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या जब हम पोस्ट ऑफिस में या बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो क्या हमें साधारण ब्याज मिलता है, या पूरा वर्ष होने के पश्चात बैंक हमारे 1 साल के ब्याज को हमारे मूलधन में जोड़ देता है और फिर अगले साल के लिए वही मूलधन हो जाता है? तो बच्चों, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात जब ब्याज का संयोजन 1 वर्ष में होता है, अर्थात जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद जो हमारा प्रिंसिपल था उसका ब्याज हमारे अगले वर्ष के मूलधन में जुड़ जाता है और पहले वर्ष का मिश्र धन, यानी कि जो टोटल अमाउंट होती है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए, जो हमारा आया था 20 रुपए। चलिए अब हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से करते हैं कि जब 1 वर्ष के पश्चात ब्याज संयोजित होता है। चलिए देखते हैं। मूलधन हमारा है 100 रुपए, ब्याज की दर वही 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष। अब हम यहां क्या करेंगे? पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं। 100 गुना 10 गुना 1 बटा में 100, यानी कि 10 रुपए। तो दूसरे वर्ष का मूलधन, अब दूसरे वर्ष का मूलधन 100 रुपए नहीं होगा, बल्कि 100 रुपए यानी कि जो पहले वर्ष का मूलधन था, जमा 10 रुपए जो पहले वर्ष का ब्याज है वो भी पहले वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, और 110 रुपए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां देखते हैं। ब्याज की दर वही है 10% और समय फिर से 1 वर्ष। तो अब ब्याज देखिए यहां पर, दूसरे वर्ष का ब्याज 110 गुना 10 गुना 1 वर्ष बटा 100। तो यहां से काटेंगे 1 0 और ये हो गया 11 रुपए। तो अब कुल मिश्र धन 110 जमा 11 यानी कि 121 रुपए, जबकि 121 रुपए। तो ब्याज हुआ 2 वर्ष का, 121 घटा 100, 21 रुपए। अब यहां देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, यानी कि जब ब्याज का संयोजन वर्ष में हो जाता है
तो हमारा टोटल ब्याज बनता है 21 रुपए, लेकिन साधारण ब्याज की दर से हमारा जो ब्याज बना था 2 वर्ष का वो था 20 रुपए। यानी कि सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए अगर हम साधारण ब्याज पर पैसा देते हैं तो 20 रुपए इंटरेस्ट बनता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अगर हिसाब से हम पैसा देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट 21 रुपए बनता है, यानी कि 1 रुपया ज्यादा। तो बच्चों हमें चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा देने में हमें फायदा होता है, और हमारे जो दैनिक प्रचलन में बैंक का सिस्टम होता है, पोस्ट ऑफिस का सिस्टम होता है, या हम किसी मित्र से, रिश्तेदार से पैसे आपस में उधार लेन देन करते हैं तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ही पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो देखते हैं और फिर एक उदाहरण द्वारा सीधे ही चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुना ब्रैकेट का 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, और इस सारे के ऊपर पावर है t यानी कि टाइम। टोटल p मल्टीप्लाई 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर t माइनस प्रिंसिपल, यानी कि इस अमाउंट में से जो ये बनेगी इसमें से प्रिंसिपल अगर घटा दिया जाता है तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बचता है। अर्थात ये जो फॉर्मूला है ये कंपाउंडेड अमाउंट के लिए है। कंपाउंडेड अमाउंट, या हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला है ये, और उसमें से जब हम मूलधन घटाएंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चलिए एक उदाहरण द्वारा हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखते हैं कि कितना हमें फर्क पड़ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। देखिए, मान लेते हैं कि मूलधन 20,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% वार्षिक और समय 2 वर्ष का है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी कि जब ब्याज का संयोजन वार्षिक होता हो, यानी कि 1 वर्ष के ब्याज यानी कि 1 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता हो। तो देखिए हमारा मूलधन है 20,000 गुना 1 प्लस r, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन 100 रेज़ टू पावर टाइम 2 वर्ष यानी कि 2 माइनस 20,000 रुपए। तो यहां देखिए 20,000 गुना 25, यहां आ जाएगा बच्चों 27 गुना 27 बटा 25 गुना 25, क्योंकि पावर 2 है। 25 से 25 और 27 बटा 25 की पावर 2, तो ये 2 बार आ गया। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 25 हटे 200, 25 से 25 दिया 75, 25 दूनी 50। तो ये आया 32 गुना 27 गुना 27, और यहां पर 20,000 हमने घटाने भी हैं। तो बच्चों ये हमारा आएगा 23328, यानी कि 23,328 घटा 20,000, तो हमारा इंटरेस्ट बनता है 3,328 रुपए। तो बच्चों ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज अगर देखते हैं, साधारण ब्याज तो वो होता हमारा 20,000 गुना 2 वर्ष गुना 8% इंटरेस्ट बटा में 100। तो ये होता हमारा, काट दिया 32। तो देखिए 3200 रुपए हमारा साधारण ब्याज होता। तो अगर अंतर देखें 3,328 में से 3,200 घटाएंगे तो 128 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 128 रुपए का अंतर हमें
यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 128 रुपए का अंतर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो बच्चों, जब ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है तो हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और यही अवधारणा हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे ब्याज निकालने के लिए। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।